वेलकम स्टूडेंट्स। अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें 2 स्टोरीज दी गई हैं। बेकर्स इन गोवा, ये लेसन मैंने कवर करा दिया है विद सारांश एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। और मैं अब आपको इसकी जो सेकंड स्टोरी है, इसका नाम जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुर्ग कुर्ग दिया गया। कुर्गी लोग जो है बड़े ही फेमस हैं और ये भी भारत की इस पर झलक दिखलाते हैं। और ये क्लास 10th जो आपका है, क्लास 10th में फर्स्ट फ्लाइट का ये 7th चैप्टर है, जिसमें 2 स्टोरीज दी गई हैं। और मैं बता चुका हूँ कि मैंने इसकी जो फर्स्ट स्टोरी है बेकर्स इन गोवा वो कवर करवा दी, एंड ये सेकंड स्टोरी है। तो आइए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। देखते हैं कि जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ है आपका कि कुर्ग दिया गया। आपका कुर्ग कुर्ग ये आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। आप लोग इस चीज़ को शायद जानते भी, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी होगा। कुर्ग कर्नाटक में है। कुर्ग जो है कर्नाटक, जो इंडिया में है, कर्नाटक राज्य उसका एक छोटा सा जिला है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानने के लिए अच्छी हैं, हमारा जानना ज़रूरी है। और यहाँ पर बताया जाता है कि पहले प्रारंभ में यूनान के लोग यहाँ पर आए थे, अरबी लोग आए थे और उनके ही वंशज यहाँ टिक गए। और बाद में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं। तो देखते हैं, आइए। दिया गया आपका समरी में कि कुर्ग कर्नाटक के सबसे छोटे जिले। कुर्ग जो है कर्नाटक के सबसे छोटे जिले, कुर्ग या कोडागु का वर्णन करने वाली एक कहानी है। लेखक ने कर्नाटक राज्य में स्थित कुर्ग के हिल स्टेशन का वर्णन किया है। जो लेखक है, इसके राइटर हैं लोकेश एब्रोल, जो दिए गए हैं इसके राइटर हैं। उन्होंने जो कर्नाटक में स्थित जो है कुर्ग के हिल स्टेशन का वर्णन किया है। यह मैसूर और मंगलौर के बीच में स्थित है। कौन? कुर्ग। कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है यह मैसूर और मंगलौर के बीच स्थित है। और कुर्ग की यात्रा का एक उपर्युक्त समय, एक निश्चित समय है जब हर चीज़ वहाँ टाइमली मिलती है, जैसे कि सितंबर से लेकर मार्च तक, सितंबर टू मार्च। यह स्थान कॉफ़ी बागानों मतलब, और जैसे चाय के स्टेट्स होते हैं ऐसे ही कॉफ़ी स्टेट्स होते हैं, चाय के बागानों और मसालों के लिए फेमस है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कुर्ग क्यों फेमस है, तो कॉफ़ी बागानों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रचुर मात्रा में वर्षा वन है जो 30% क्षेत्र को घेरते हैं। वर्षा वन जो है वो 30% जो भी एरिया है कुर्ग का, उसको उसके 30% भाग को घेरते हैं। कुर्गी लोग जो होते हैं, जो कुर्गी को जो पुरुष लोग हैं, बहादुर योद्धा होते हैं, जिन्हें उनकी विश्वसनीयता के कारण बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति, गवर्नमेंट उनको बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति देती है। ओडावास को ग्रीक या अरबी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कुर्ग में ग्रीक यानी अरबी वंश के लोग आए थे। तो कावेरी नदी कुर्ग से निकलती है। जो आपकी कावेरी नदी है, आप जानते हैं कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक में कहाँ से? कुर्ग से निकलती है। और महासीर नाम की जो मछली है, जो फ्रेश वाटर फिश मानी गई है, जो साफ पानी में ही मिलती, महासीर नाम की जो मछली इस नदी में पाई जाती है। और यहाँ के एरिया में क्या क्या पाया जाता है? किंग फिशर, लंगूर, गिलहरी और हाथियों जैसे कई जानवर और जो पक्षी हैं नदी के किनारों पर देखे जा सकते हैं। पर्यटक जो होते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, शांत वातावरण में यहाँ रिलैक्स करते हैं और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर्स करते हैं। कैनोइंग यानी छोटी नाव का चलाना, रैपलिंग, ये सारी चीज़ें, और माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग पर छोटे छोटे मतलब पहाड़ियों पे चढ़ना ना, एंड ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों का आनंद लेते हैं। प्रमुख पर्यटक हैं आकर्षण ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ बहुत ही आकर्षक हैं। निसर्ग धाम द्वीप है और बाइला कुप्पे तिब्बती अधिवास है। ये सब इन चीज़ों का पर्यटक लोग आनंद लेते हैं। जो कुर्ग जिला है वो पर्यटकों को भारत की विविध संस्कृतियों का क्या देता है? विविध संस्कृतियों का एहसास कराता है। तो कहने का मतलब कुर्ग एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है और जहाँ पर लोग काफ़ी पर्यटक जाते हैं। तो इसमें आपको समरी की जानकारी तो हो ही गई है। तो आइए देखते हैं एक्सट्रैक्ट लिस्ट में थोड़ा, अगर आपको दिख रहा है
तो सिर्फ क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है तो इसका स्टेप पढ़ सकते हैं, क्योंकि समरी में ही सब कुछ होता है। तो फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग गेट वाटर, ठीक है, तो कौन किस नदी से कुर्ग को पानी मिलता है, यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं कावेरी नदी यहाँ से निकली है, तो यहाँ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट को किस नदी से पानी मिलता है, कावेरी नदी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज, फ्रेश वाटर फिश है उसको कौन सी मछली है यहाँ कुर्ग की जो फ्रेश वाटर में रहती है, महासीर नाम की जो मछली है जो फ्रेश वाटर में रहती है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस स्टेट में इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ स्थित है, किस स्टेट में स्थित है, तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पर स्थित है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स, ऑल ऑफ दीज दिया गया आंसर, क्यों, कुर्ग जो फेमस है उसमें सभी चीज़ें दे दी गई, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, सदाबहार वन है उनके लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी बागानों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, ऑल ऑफ दीज मतलब सभी ऑप्शन है, क्लियर है, तो ऑल ऑफ दीज दिया गया। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, जो सबसे अच्छा समय है कुर्ग घूमने का, भ्रमण करने का, सितंबर टू मार्च है, समझ लीजिए आप लोग, सितंबर टू मार्च, यानी कि सर्दियों के दिनों की बात हो रही है। द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी के जो लोग हैं वो फेमस हैं, ट्रेडिशन माने परंपरा के लिए, कौन सी परंपरा, हॉस्पिटैलिटी मतलब आदर सम्मान, बड़ा ही आदर सम्मान करते हैं कुर्गी लोग, इसलिए वो फेमस है, और साथ ही साथ वीर योद्धा भी है। हु वॉज जनरल करियप्पा, यहाँ पर एक वर्णन किया गया, जनरल करियप्पा कौन थे, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के प्रथम चीफ थे, जो वो कौन थे, यहीं के थे, कुर्गी थे, उनका नाम क्या था, करियप्पा, इसको भी आप याद रखें। व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या होता है, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रोप के द्वारा स्लाइडिंग करते हुए क्लिफ से गुजरना, ठीक है, तो क्लिफ पर चढ़ना उतरना ये सारी चीजें हैं, ठीक है, उतरना चढ़ना, ठीक है। तो कोपिया इज द ट्रेडिशनल ऑफ कुर्ग विच रिजेंबल द कुफिया ऑफ द, तो यहाँ पर दिया गया कॉफी, जो कुपिया दिया गया वो ड्रेस है, और जो कुफिया दिया गया ऑफ अरब्स, अरब का क्या है, रिजेंबल्स प्रतीत होता है, कहने का मतलब कुपिया वर्ड याद रखिए, परंपरा है, कहाँ की है ये, मतलब कुपिया इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ, मतलब वहाँ की परंपरागत जो ड्रेस है, पोशाक है, ऑफ कुर्ग की जो है, और विच रिजेंबल जो समान लगती है द कुफिया के ऑफ द अरब, अरब के जो पोशाक है ठीक उन्हीं के समान जो यहाँ कुर्ग की जो पोशाक है वो लगती है, यहाँ पर ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आपके शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस 30 एंड 40 वर्ड्स में लिखा जाता है जिनको। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग कैसे हैं, दे आर हॉस्पिटेबल, वो कैसे हैं, स्वागत सम्मान करने वाले हैं, ठीक है, एंड फ्रेंडली वन मैत्रीपूर्ण है, मित्रता कर लेते हैं, दे टेल द टेल्स भी कहानी सुनाते हैं, अब ब्रेवरी माने बहादुरी की, अब देयर सन्स अपने पुत्रों की, एंड फादर्स और अपने पिताओं की, तो वहाँ के जो लोग हैं अपने पुत्रों की वीरता की कहानियां सुनाते हैं या अपने पिता की, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जो मुख्य फसल है वो क्या, कॉफी एंड स्पाइसेस, दो फसलें आर द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट स्पोर्ट, कौन से खेल, क्या क्या खेल डज इट ऑफर टू टूरिस्ट, कुर्ग में टूरिस्टों को या किसी भी टूरिस्ट को प्रदान किए जाते हैं। तो द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग आर फ्यू ऑफ द स्पोर्ट्स, ये ऐसे कुछ खेल हैं, तो जिन्हें कौन प्रदान करता है, इट ऑफर्स टू या दीज गेम्स कर दो, ठीक है, दीज एडवेंचर्स कर सकते हैं, तो जैसा लिखा है इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट, या इट दिया गया कुर्ग के लिए, कुर्ग ऑफर्स माने प्रदान करता है टू अ टूरिस्ट, ठीक है, किसी भी टूरिस्ट को, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कुर्ग ऑफर्स, मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे, इट मतलब क्या हुआ, कुर्ग ऑफर्स क्या क्या ऑफर्स करता है, द रिवर राफ्टिंग, ठीक है, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं आप टू अ टूरिस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट डिस्टेंस ऑफ कुर्ग फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, बेंगलोर से इसकी दूरी कितनी है कुर्ग की, और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे
दिया गया आंसर सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे देखेंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर, इसकी दूरी जो बेंगलोर से है अराउंड लगभग 250 अथवा 260 किलोमीटर है, 250 या 260 किलोमीटर की दूरी है बेंगलोर से कुर्ग तक की। वन माने कोई भी कैन गेट देयर, वहां पहुंच सकता है, आइदर बाई, या तो बाई एयर इंडियन, मतलब किसके, एयरप्लेन के द्वारा, मतलब इंडियन एयरलाइंस फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद की इंडियन एयरलाइन से पहुंच सकता है, या चेन्नई की इंडियन एयरलाइन से पहुंच सकता है, या दिल्ली की या मुंबई की ईटीसी, और अथवा बाई रोड, रोड से भी वहां पहुंचा जा सकता है। द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन, तो कुर्ग के लोगों की एक परंपरा है, करेज माने साहस की, एंड ब्रेवरी माने बहादुरी की। तो दिया गया हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड, इसे कैसे पहचाना गया है, ठीक है, इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में। तो कुर्गीज आर कैसे पहचाना जाता है आजकल की, मतलब आधुनिक भारत में इसे कैसे पहचाना जाता है। तो कैसे हम जाने कि कुर्ग में जो बहादुर लोग हैं, ठीक है, बड़े हिम्मती लोग हैं, साहसी लोग हैं, तो कुर्गीज आर अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, कुर्गीज जो होते हैं प्राउड रेस मतलब गर्व करने वाली नस्ल है, और किसकी, मार्शल मैन मतलब मार्शल आर्ट से प्रशिक्षित लोगों की। एंड ब्यूटीफुल बीमन, यहाँ पर सुंदर महिलाएं हैं। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, भी बड़े ही स्वागत सम्मान करने वाले हैं। एंड ब्रेव सोल्जर्स टू, और साथ ही साथ बहुत बहादुर सैनिक भी है। कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग की रेजिमेंट है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा अच्छी है, सजावट है, मतलब सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, वन इन द इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा क्या है, मोस्ट डेकोरेटेड है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो कौन सी है, कुर्ग रेजिमेंट, कुर्ग रेजिमेंट। कुर्गीज आर द, कुर्ग के रहने वाले लोगों को क्या बोलेंगे, कुर्गीज, कुर्गीज आर द ओनली पीपल, कुर्गी ही वे लोग हैं, हु आर परमिटेड टू कैरी, जिनको परमिशन दी जाती, टू कैरी माने रखने की, फायर आर्म्स माने क्या, अस्त्र, ठीक है, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के उनको अस्त्र रखने की अनुमति है, हथियार रखने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एनिमल्स, वाट माने कौन कौन से या क्या, आर द एनिमल्स हैं यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, तो जो आप कुर्ग में देख सकते हैं। द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग, तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो कुर्ग में देखने को मिलते हैं। आर लिखा है, मैकाक्यूज लिखा है, मालाबार, स्क्वेरल्स, लंगूर्स, सिलेंडर लिखा है, लॉरीज, एलिफेंट्स, वीज, बटरफ्लाइज, फिश, ईटीसी। आप लिख सकते हैं, एक आधा कम भी होगा चल जाएगा। तो आपने वैसे भी अभी पढ़ा है, मैंने अभी पढ़ाया था समरी में, वो सारी चीज़ें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका इसकी एक क्वेश्चन और है जो लास्ट में दिया गया, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग क्यों प्रसिद्ध है। तो आप तो जानते हैं, समरी में भी देखा, कुर्ग इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग क्या है, कर्नाटक का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया, यह जो कर्नाटक क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्य है, ठीक है। इतना लिखने के बाद नीचे सीधे पहुंच जाओ, देखिए बीच का कोई लेंदी करने की जरूरत नहीं, बीच नीचे देखिए लास्ट में, इसके आंसर के लास्ट में, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स, यह किसके लिए फेमस है, अपने कॉफी बागानों के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और सदाबहार वनों के लिए, एंड स्पाइसेस माने मसालों के लिए फेमस है। तो मेन आंसर तो इट इज करके, लेकिन ऊपर एक दो लाइनें बढ़ाने से 30-40 वर्ड्स हो जाएंगे, तो इसलिए हमें 30-40 वर्ड्स के समथिंग लिखना है, तो हमें थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें लॉन्ग आंसर को जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अच्छे से इनको तैयार कीजिए, और मन लगा के पढ़िए, अच्छे नंबर स्कोर करिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपके आने वाले भविष्य को बहुत ही ज़्यादा क्या सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन के साथ। तो आप अगर आपको ये जानकारी जो है लेसन के बारे में अच्छी लगी हो, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।